Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about summary of the poem Father Returning Home by Dilip Chitre. First of all, we'll talk about the poet Dilip Chitre and then we discuss the real original text of the poem and then summary of the poem. Okay? So Dilip Chitre, who is belong to Indian writing in English or post-independent era. Now what is post-independent era? तो सबसे पहली बात है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है उसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक जो है वो है प्री इंडिपेंडेंट, मतलब कि जब हमें आज़ादी मिली उससे पहले का जो भी लिटरेचर लिखा गया वो। उसके बाद है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट, जो भी हमारा स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के वक्त पर वो। और उसके बाद जो लास्ट में लिखा गया वो था पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब कि आज़ादी के बाद। तो ये जो बिलोंग करते हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के पोएट है। ओके, बायोलिंगुअल है ये, यानी बायोलिंगुअल का मतलब होता है दो लैंग्वेज का उपयोग करने वाला, या फिर दो लैंग्वेज के बारे में जिसे नॉलेज हो उसे हम कहेंगे बायोलिंगुअल। ठीक है, तो इन्हें इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ज्ञान था और इन दोनों ही चीज़ों में वो साहित्य लिखा करते थे। ओके, ही वॉज बोर्न इन बड़ौदा इन 1938 और फिर वो मुंबई चले गए रहने के लिए। सो 1960 में उनका फर्स्ट पोएम कलेक्शन जब वो पब्लिश्ड हुआ। ही ऑल्सो नोन एज अ फिल्म मेकर, पेंटर, कॉलमिस्ट एंड बुक रिव्यूअर। कॉलमिस्ट का मतलब होगा जो आर्टिकल लिखता है वो, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है वो। ओके, नाउ पोएम जो है वो क्या बता रहा है, तो इट इज़ अ रेगुलर डे इन द लाइफ ऑफ अ मैन लिविंग इन अ सिटी। तो एक ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बताया गया है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वृद्ध इंसान जो कि एक सिटी में रह रहा है, उसके पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है बस वही बताई गई है। हुआ यूँ है कि ये पहले बड़ौदा में रहते थे और अब बॉम्बे रहने के लिए आ गए हैं, मुंबई। तो मेट्रो सिटी में आ गए तो वहाँ की भाग दौड़ है, वहाँ की जो लोग हैं उनके लाइफस्टाइल बहुत अलग है। हर कोई अपनी हसल और पसल में बिजी है, उसमें किसी का भी ध्यान नहीं है इस वृद्ध इंसान की ओर। तो बस यही चीज़ फादर रिटर्निंग होम में दिलीप चित्रे ने बताई हुई है। सो कहीं ना कहीं हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो सिंपल वे में अगर समझे एक ही लाइन में तो वो क्या है, तो सिटीज़ की जो लाइफ है उसका रूटीन क्या है जिसकी वजह से वो आइसोलेटेड फील करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब अकेलापन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि हर किसी की लाइफ बिजी है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है, या ना पेरेंट्स के पास टाइम है अपने बच्चों के लिए, ना बच्चों के पास टाइम है अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, सो एट लास्ट वो वापस मेलनकली हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये पूरी पोएम जो है वो इसी साइकिल में घूमती है। ठीक है, माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। तो ये दिलीप चित्रे लिख रहे हैं कि मेरे पापा जो है वो लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करके घर वापस आ रहे हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्युनिटर्स का मतलब होता है पैसेंजर। इन द येलो लाइट जो है वो स्ट्रीट लाइट है जहाँ पर खड़े होकर हर कोई ट्रेन का वेट कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि वहीं पर येलो लाइट के जो थी स्ट्रीट लाइट, वहीं पर हर कोई खड़ा हुआ था पैसेंजर्स, और इंतज़ार कर रहे थे। सबन्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। हर किसी को पता है कि पास में कोई खड़ा हुआ है, लेकिन कोई किसी को बात करना नहीं चाहता। मतलब इन शॉर्ट हर कोई एक दूसरे को इग्नोर कर रहा है। हिज शर्ट्स एंड पेंट्स आर सोगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट। बारिश की वजह से उसका शर्ट पेंट्स ये सारा सोगी यानी गीला हो चुका है, और उनका रेनकोट जो है वो ब्लैक रेनकोट वो भी गीला हो चुका है। स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स। उसका जो रेनकोट है वो पूरा कीचड़ वाला हो चुका है, मतलब हाँ काफ़ी उस पर दलदल लगा हुआ है, और उसका जो पूरा बैग है वो किताबों से भरा हुआ है। इस फॉलिंग अपार्ट, इतना भरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट अभी गिर जाएगी किताब। हिज आइज डिम्ड बाय एज। उसकी आंखें जो है वो काफ़ी कम देख पा रही है अब, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। फेस होमवर्ड थ्रू फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। और बोल रहे हैं कि अब वो कहीं ना कहीं हमारे घर की ओर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे एक बड़ा कोई सेंटेंस हो उसके अंदर से जैसे वर्ड ड्रॉप हो रहा हो, वैसे ही एक पूरी ट्रेन है जिसपे इतने सारे पैसेंजर भरे हुए हैं, उसमें से एक पैसेंजर यानी उसके फादर जो है वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया, मतलब किसी ने भी बाय नहीं कहा।
ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो था वहाँ वो क्रॉस करने के लिए जल्दी से क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉसिस द रेलवे लाइन, अब उन्होंने रेलवे लाइन क्रॉस कर ली है। एंटर्स द लेन, यानी जो उनका स्ट्रीट है वहाँ पर वो एंटर हो चुके हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। उनकी चप्पल जो थी स्लीपर, उसमें काफ़ी कीचड़ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी से जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे। होम अगेन, घर आ गए। आई सी हिम ड्रिंकिंग अ वीक टी। वीक टी का मतलब होता है बासी चाय, मतलब जो अभी भी नहीं बनाई गई हो, थोड़ी देर पहले बना कर रख दी गई हो ना, वैसे। तो उन्होंने देखा कि अब वो आकर वो बासी चाय पी रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाटी, जो ठंडी रोटी है वो खा रहे हैं। रीडिंग अ बुक, और बुक रीड कर रहे हैं। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मेन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द मैन वर्ल्ड। वो टॉयलेट जा रहे हैं, मतलब खुद को फ्रेश कर रहे हैं। और यहाँ पर टॉयलेट जो है वो सिम्बोलाइज है कि जितनी वो छोटी जगह होती है उतना ही छोटा इस जो ओल्ड एज का इंसान है, जो फादर, उसकी भी दुनिया उतनी ही छोटी है। मतलब किसी को भी नहीं पड़ी हुई है, कब आ गया है घर पे तो चलो हम बात करते हैं, किसी को भी कोई परवाह नहीं है। तो फिर वो जो मेन मेल्ड वर्ल्ड है उससे काफ़ी दूर वो अपनी ही दुनिया में बैठा है, मतलब अपने कमरे में बैठा हुआ है। कमिंग आउट ही ट्रम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड। वापस आए बाहर, उन्होंने सिंक में अपने हाथ धोए और जो पानी के छींटे थे वो उनके कहीं ना कहीं ब्राउन और वाइट हेयर वाले जो हाथ थे उसमें पड़े। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इंसान जो है वो काफ़ी उम्र वाला है, क्योंकि उनके जो स्किन है वो अब ब्राउन हो चुकी है। अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑफ हिज रिस्ट। उनके हाथ की जो रिस्ट है उस पर पानी गिर रहा है, हाँ, जो कि उसकी जो, हाँ, गिर रहा है और उसकी रिस्ट के जो बाल है, मतलब कि जो वो वाइट हो चुके हैं, ठीक है। हिज सुलन चिल्ड्रन हैव ऑफ्टन रिफ्यूज्ड एंड शेयर। उनके जो बच्चे हैं वो इतने ज़िद्दी है कि वो कभी इसके साथ ना ही बात कुछ शेयर करते हैं और ना ही इसकी बात को सुनते हैं, वो हर चीज़ में रिफ्यूज़ कर देते हैं इसे। जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम, कोई भी इसके साथ ना अपना जोक शेयर करने के लिए रेडी है और ना ही अपना सीक्रेट शेयर करने के लिए रेडी है। ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू स्टैटिक ऑन द रेडियो। स्टैटिक का मतलब होता है नॉइजी आवाज़। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसिस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन थिंकिंग, तो अब वो सोने के लिए चला जाएगा, रेडियो में थोड़ी देर म्यूज़िक सुनेंगे और अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उन्हें याद करेंगे। ऑफ नोमेड्स, अपने एंसेस्टर को याद करेंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को याद करेंगे। ऑफ नोमेड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टेंट, सब कॉन्टेंट का मतलब होता है उपखंड। थ्रू अ नैरो पास, लेकिन किसी को भी वो अपने पास नहीं आने दे सकते। बस तो यही है हमारी पोएम, ठीक है। नोट है, दिस इज़ अ 2 स्टांजा पोएम विच कन्वेज द मैसेज ऑफ आइसोलेशन इन अ सिटी लाइफ। ये आपको अगर शॉर्ट नोट आई तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सिटी वर्ड ऑलवेज गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ क्राउड, इंडस्ट्रीज, modernity and comfortable life. Generally people fascinate this kind of luxurious life, but we never try to see the dark side of it. Here poet give an example of ignorance, sadness, narrow world and even a narrow mindset of the people. In first stanza he conveys that his father stand alone on the station. Why? People are busy with themselves, nobody is ready to care about other person who stand near or just next to him. Father is old who wanted to go home early because of rain, but nobody is waiting for him. He ate stale food and nobody care and share anything with him. So this is an autobiographical poem when Chitre, means Dilip Chitre, own self see this kind of treatment of his father when they shifted to Mumbai from Baroda. ठीक है, इसकी आपको PDF नोट मिल जाएगी, इसकी आपको PDF नोट मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ भी ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल।